अगर आपको सुकून चाहिए तो राजस्थान के किसी गांव में एक दिन बिताकर देखिए। यहाँ के लोग बहुत ही सरल, सीधे और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ के खान पान अगर देखें तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध घी के साथ भोजन किया जाता है। जहाँ पूरी दुनिया गैस के संकटों से जूझ रही है, वहीं इन गांवों में आज भी लकड़ी का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा गया है। यहाँ आज भी सिंचाई के लिए पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के बुजुर्ग अंगारों की आंच पर राम रोट पकाकर उनमें गुड़ और घी मिलाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ बूढ़े भी इतने तंदुरुस्त हैं कि अखाड़े में शहरों के जवानों को पछाड़ दें। रेगिस्तान का जहाज ऊंट यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऊंट भी अपने मालिक की बात बखूबी मानते हैं। ऊंट से ही यहाँ सवारी की जाती है और कुओं से निकाले गए पानी को ढोने का काम भी ऊंट ही करते हैं। पीने के लिए ऊंटनी का दूध और बीजों से तेल निकालने में भी यहाँ के लोग ऊंटों पर निर्भर हैं। हालांकि इन ऊंटों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा जाता है। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में भी देसी जुगाड़ से यहाँ के लोग पीने का पानी ठंडा रखते हैं और ऐसी सूखी घास की दीवारों पर पानी डालकर अंदर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। वहीं गांव के मोड़ पर बीच बीच में आपको ऐसे ट्री हाउस देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको बचपन जरूर याद आ जाएगा। अगर आपको सुकून चाहिए तो राजस्थान के किसी गांव में एक दिन बिताकर देखिए। यहाँ के लोग बहुत ही सरल, सीधे और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ के खान पान अगर देखें तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध घी के साथ भोजन किया जाता है। जहाँ पूरी दुनिया गैस के संकटों से जूझ रही है, वहीं इन गांवों में आज भी लकड़ी का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा गया है। यहाँ आज भी सिंचाई के लिए पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के बुजुर्ग अंगारों की आंच पर राम रोट पकाकर उनमें गुड़ और घी मिलाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ बूढ़े भी इतने तंदुरुस्त हैं कि अखाड़े में शहरों के जवानों को पछाड़ दें। रेगिस्तान का जहाज ऊंट यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऊंट भी अपने मालिक की बात बखूबी मानते हैं। ऊंट से ही यहाँ सवारी की जाती है और कुओं से निकाले गए पानी को ढोने का काम भी ऊंट ही करते हैं। पीने के लिए ऊंटनी का दूध और बीजों से तेल निकालने में भी यहाँ के लोग ऊंटों पर निर्भर हैं। हालांकि इन ऊंटों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा जाता है। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में भी देसी जुगाड़ से यहाँ के लोग पीने का पानी ठंडा रखते हैं और ऐसी सूखी घास की दीवारों पर पानी डालकर अंदर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। वहीं गांव के मोड़ पर बीच बीच में आपको ऐसे ट्री हाउस देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको बचपन जरूर याद आ जाएगा। अगर आपको सुकून चाहिए तो राजस्थान के किसी गांव में एक दिन बिताकर देखिए। यहाँ के लोग बहुत ही सरल, सीधे और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ के खान पान अगर देखें तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध घी के साथ भोजन किया जाता है। जहाँ पूरी दुनिया गैस के संकटों से जूझ रही है, वहीं इन गांवों में आज भी लकड़ी का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा गया है। यहाँ आज भी सिंचाई के लिए पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के बुजुर्ग अंगारों की आंच पर राम रोट पकाकर उनमें गुड़ और घी मिलाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ बूढ़े भी इतने तंदुरुस्त हैं कि अखाड़े में शहरों के जवानों को पछाड़ दें। रेगिस्तान का जहाज ऊंट यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऊंट भी अपने मालिक की बात बखूबी मानते हैं। ऊंट से ही यहाँ सवारी की जाती है और कुओं से निकाले गए पानी को ढोने का काम भी ऊंट ही करते हैं। पीने के लिए ऊंटनी का दूध और बीजों से तेल निकालने में भी यहाँ के लोग ऊंटों पर निर्भर हैं। हालांकि इन ऊंटों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा जाता है। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी में भी देसी जुगाड़ से यहाँ के लोग पीने का पानी ठंडा रखते हैं और ऐसी सूखी घास की दीवारों पर पानी डालकर अंदर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। वहीं गांव के मोड़ पर बीच बीच में आपको ऐसे ट्री हाउस देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको बचपन जरूर याद आ जाएगा।